छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद यह सामवेदीय छंदोग्य ब्राह्मण का औपनिषदिक भाग है। इसमें सत्यकाम जवाल की कथा है जो बिना ब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देती है। बोल रहा है कि छंदोग्य उपनिषद क्या है, तो छंदोग्य उपनिषद किसका भाग है, इसको सबसे पहले सामवेदी। यहाँ पर सामवेदी जब भी बात करेगा सामवेदी में तो क्या हो गया, सामवेदी मतलब संगीत के बारे में बात करेगा। अब जानते हैं कि संगीत का रचनाकार किसे कहा जाता है, संवाद का मतलब सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के भारत का संस्कृति का रचयिता भी बोला जाता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कि छंदो उपनिषद जो है सामवेदी छंदोग्य ब्राह्मण का औपनिषदिक भाग है। औपनिषदिक भाग किसका है, सामवेदी छंदोग्य ब्राह्मण का औपनिषदिक भाग है। इसमें सत्यकाम जवाल की कथा, इसको में कौन कौन कथा मिलता है, सत्यकाम जवाल की कथा और बिन ब्याहे माँ के होने के मतलब लांछन का चुनौती देता है। बोलेगा बिन ब्याहे माँ के लांछन की चुनौती कौन देता है, तब कौन देता है, छंदोग्य उपनिषद देता है। ठीक है, दिक्कत। इसमें श्री कृष्ण प्रचिंतम उल्लेख मिलता है। किसको श्री कृष्ण का प्रचिंतम उल्लेख मिलता है, तो छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण के प्रचिंतम उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना समझ में आ रहा है तो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, आप लोग तो कुछ बोलते नहीं है तो हम क्या बोले, समय समय की बात है। बोले छंदोग्य उपनिषद क्या है, छंदोग्य उपनिषद इसको में किसको बात किया गया है, तब ये किसका भाग है, तो औपनिषदिक का भाग है। किसका भाग है, औपनिषदिक का भाग है। इसमें सत्यकाम जवाल की कथा मिलता है। इसमें किसको कथा मिलता है, तो सत्यकाम जवाल की कथा। यहाँ पर क्वेश्चन करेगा कि सत्यकाम जवाल की कथा किसको मिलता है, तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसको मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसको, सत्यकाम जवाल की कथा मिलता है। और बिन ब्याहे माँ की मतलब की लांछन की चुनौती मिलता है। और इससे किसका उल्लेख मतलब कि श्री कृष्ण के परिचितम उल्लेख मिलता है। किसको मिलता है, तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद पर भाष्य लिखे हैं, मतलब भाष्य लिखे हैं। ठीक, मतलब शंकराचार्य जो थे बोल रहा है कि शंकराचार्य जो थे 10 भाषा में मतलब कि लिखे। किसको लिखे हैं, किसको, छंदोग्य उपनिषद को मतलब कि उपनिषद को। ठीक है, कितना भाषा में लिखे हैं, तो 10 में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श